हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तड़प। प्रीति, तुमने साड़ी नहीं रखी क्या? तुम ससुराल में मम्मी पापा के सामने ये सब पहनोगी? ये जींस टी शर्ट और टॉप सूट कैसे पैक करती हुई प्रीति ने जैसे ही पति के मुंह से ससुराल और साड़ी शब्द सुना, खींच गई। रवि, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इस बार सिर्फ अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ से ससुराल जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसलिए घूमने फिरने के लिए सिर्फ जींस टॉप रखी है, क्योंकि वहाँ ससुराल की तरह साड़ी पहनने की पाबंदी नहीं। वहाँ मुझे जींस टॉप पहनने की पूरी आज़ादी है। और वैसे भी जब ससुराल जाना ही नहीं तो साड़ी पैक करने की क्या जरूरत है? बोलती हुई प्रीति पैकिंग करने में व्यस्त थी। प्रीति, जरा शांति से सोच कर देखो। तुम मायके जाओगी और 4 घंटे की दूरी पर ससुराल नहीं जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? और सबसे बढ़कर मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा। रवि ने प्रीति को समझाने की कोशिश की। रवि, मैंने आपको अपने घर जाने से कभी नहीं रोका है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर मैं नहीं जाना चाहती। इस बार पूरी छुट्टियां मायके में बिताने का प्लान है। सहेलियों से मिलने का प्रोग्राम भी बना चुकी हूँ, इसलिए मुझ पर ससुराल जाने का दबाव ना डालें। पर प्रीति, रवि ने कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही प्रीति फट पड़ी। पर क्या रवि, हर बार छुट्टियों में मैं ससुराल ही तो जाती हूँ, और जब भी वहाँ से 4 घंटे की दूरी पर मायके जाने को बोलती हूँ तो मम्मी जी पापा जी का मुंह लटक जाता है, और अंत में मेरे मायके से सभी को वहीं बुलाकर मिल लेने की सलाह दी जाती है। और इसी उधेड़बुन में छुट्टियां खत्म भी हो जाती हैं। और आपके तो क्या कहने, कहीं घूमने भी नहीं ले जाते, क्योंकि पुराने दोस्त यारों से आपको फुर्सत जो नहीं मिलती। मेरी पूरी छुट्टियां यूं ही चार दीवारी में बीत जाती हैं। इसलिए इस बार मैं सीधे मायके जा रही हूँ, और यही मेरा अंतिम फैसला है। ससुराल में तुम्हें आज़ादी नहीं मिलती तो इसका मतलब तुम मेरे घर कभी नहीं जाओगी। रवि इस बार गुस्से में बोला। देखिए रवि, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। मैं बस 2 साल बाद सिर्फ और सिर्फ मायके जाना चाहती हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से मायके भी जा सकूं? कहती हुई प्रीति फफक कर रो पड़ी। रवि भी समझता था कि 2 साल से ऊपर होने को है प्रीति अपने मायके नहीं गई, इसलिए प्रीति का यूं रोना देख रवि ने आगे बहस करना उचित नहीं समझा। 2 दिन बाद प्रीति रवि के साथ मायके पहुंची, जहां वह स्वयं को एक आजाद पंछी की तरह महसूस कर रही थी। परिवार और सहेलियों से मिलने मिलाने में 1 सप्ताह बस यूं ही निकल गया कि तभी एक दिन प्रीति के ससुराल से सासू माँ ने फोन किया। बहू, अब बहुत रह लिया मायके में, जल्दी से रवि को लेकर यहाँ आ जाओ। हम सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मम्मी जी, अभी तो 1 हफ्ता ही बीता है, लगता है आपको हमारी बहुत याद आ रही है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप और पापा जी यहाँ आ जाएं? इसी बहाने सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। प्रीति का इतना कहना था कि सासू माँ गुस्से में बोली। हाय हाय बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? भला हम दोनों तुम्हारे मायके में आकर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कभी सोचा है? हद है मम्मी जी, जब मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने मेरे ससुराल आ सकते हैं तो फिर अपने बेटे से मिलने आप दोनों यहाँ क्यों नहीं आ सकते? प्रीति सहज होते हुए बोली। तब सासू माँ कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली। बहू, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहे है। मैंने इन 2 सालों में तुझे मायके नहीं जाने दिया, इसलिए तू मेरे बेटे को भी मुझसे मिलने नहीं देना चाहती। मुझे आज समझ आया कि तेरे माता पिता भी तो तुझसे मिलने के लिए ऐसे तड़पे होंगे जैसे आज मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरे बेटे को मुझसे मिलने से मत रोक। सासू माँ कहती हुई भावुक हो गई कि तभी पीछे से आवाज आई। मम्मी जी, माँ बेटे के बीच आने वाली मैं कौन होती हूँ? आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही बहुत है। लीजिए, आपके बेटे को मैं ले आई।
अब जी भर कर प्यार लुटाइए। अचानक से रवि और प्रीति को अपने समक्ष देख माँ की खुशी का ठिकाना ना था। हुआ यूं कि जैसे ही प्रीति की माँ को यह बात मालूम हुई कि प्रीति ससुराल नहीं जा रही, तभी उन्होंने प्रीति को समझाया कि हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, अपनी गरिमा होती है और पति के माता पिता के प्रति तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। माँ की बात टालना प्रीति के बस में नहीं था, पर साड़ी तो पैक की नहीं थी, तो क्या ससुराल जींस टी शर्ट पहन कर गई? बिल्कुल नहीं, प्रीति ने अपनी माँ की साड़ी पहनी थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।